कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो क्या हुआ? बोले सारे कौरव मारे गए। अंत में दुर्योधन का भीम के साथ युद्ध हुआ। दुर्योधन का जंगा टूट गया। भीम ने एक गदा में दुर्योधन का जंगा टूट दिया। अंत में दुर्योधन दर्द के मारे कलार रहा था और वहां विजय का शंख बज गया। युद्ध जीत लिया गया, जंगा टूट गया है। दुर्योधन का केवल दुर्योधन ही विजय का शंख बजा। सारे पांडवों ने कहा अब शिविर में जाके विजय का उत्सव मनाएंगे। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। कन्हैया ने कहा कि नहीं, आज शिविर में नहीं, क्योंकि विजय का उत्सव और कहीं जाके मनाएंगे। और यहाँ पर प्यारे भगवान पांचों पांडवों को और कहीं ले गए। भगवान सब जानते थे। यहाँ अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आ गया। कहा कि मित्र बहुत कष्ट है तुम्हें। दुर्योधन ने कहा मित्र मेरे आज जंगा पर प्रहार हुआ, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। कष्ट तो इस बात का है मैं 100 भाई थे और हमारे 100 भाई में से एक भी नहीं रहा और वहां पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। इस बात का मुझे कष्ट है। और उससे भी ज्यादा कष्ट इस बात का है आज जिस समय दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से मुझे कष्ट इस बात का है मेरे एक भी नहीं रहे और वहां एक भी नहीं मरी। अगर एक मर जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम मित्र हो, मित्र पर भरोसा रखना। दुर्योधन ने कहा जैसे अश्वत्थामा ने कहा चाहते क्या हो? बोले 5 में से एक। अरे पांचों की बात, एक की बात छोड़ो, तुम कहो तो हम 5 के सर काट के लावे। दुर्योधन ने कहा ऐसा कर पाओगे क्या मित्र? अरे मित्र पर भरोसा रखो। और यहाँ पर भगवान 5 पांडव को उत्सव मनाने के लिए और कहीं ले गए और 5 पांडव के जो शिविर में बिस्तर लगे हुए थे 5 पुत्र आकर लेट गए और अश्वत्थामा ने 5 पांडव जान के 5 के सिर काट दिए। और जिस समय प्यारे 5 पांडवों के पुत्रों के जब सिर काट के दुर्योधन के पास ले गया, कहा कि देखो मित्र तुम एक की बात करते थे, मैं 5 भाइयों के सिर काट कर लाया हूँ। दुर्योधन ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे हो गया? उनको मानना साधारण बात नहीं है। और जैसे दुर्योधन ने गौर से देखा तो 5 भाइयों नहीं थे बल्कि वो 5 पांडव के पुत्र थे। कहा कि अरे अभागे ये क्या कर दिया? रहा नकुल, तुमने तो हमारे कुल को ही समाप्त कर दिया। मेरा इनसे क्या बैर था? बैर तो हमारा पांडवों के पुत्रों से था। तुमने 5 पांडवों के सिर नहीं काटे, तुमने तो उनके बेटों के सिर काट दिए हैं। ये क्या किया? यहाँ पर प्यारे दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिया और वहां अश्वत्थामा को पता चला ये 5 पांडव नहीं है, उनके बेटा हैं। तो अश्वत्थामा को लगा कि अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, वहां से भागा। और जैसे ही अश्वत्थामा भागा, यहाँ पर शिविर में क्या हालत है? एक माँ के सामने जब 5 बेटों की हत्या हो जाए, माँ की क्या दशा होगी प्यारे? क्यों माँ साधारण नहीं होती प्यारे। माँ के आंचल ने हरियुग, माँ के आंचल ने हरियुग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरिजा और शिवाला। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, महासागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई। जीवन में यदि नारी मां न बने तो जीवन भर कष्ट रहता है। और आज जिसके पुत्रों की हत्या कर दी जाए उस मां पर क्या बीतेगी प्यारे? जिसके 5 बेटों की हत्या कर दी गई, आज उस द्रौपदी पर क्या बीतेगी प्यारे? स्थिति क्या हुई? आज जिस समय द्रौपदी की दशा क्या है प्यारे? एक मां आंगन की तुलसी जैसी,
पावन बरगद की छाया है, माँ बेर ऋचाओ की गरिमा, माँ काब की काया है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। संसारों में जितनी खुशियाँ है, माँ के आंचल से आई। आज द्रौपदी को मालूम चला, द्रौपदी सिर पटक कर रोने लगी। माता शिशुना निधनम सुता। शिशु अपने बेटों की मरने की खबर सुनने के बाद द्रौपदी की क्या दशा हुई प्यारे। यहाँ पर भगवान के साथ जैसी अर्जुन पांचों पांडव आए, द्रौपदी को तड़पता हुआ देखा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी अगर मैंने अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा ना किया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं। अर्जुन प्रतिज्ञा करने के बाद भगवान के साथ रथ में अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले, और जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया और वहां भगवान ने कहा कि अर्जुन पकड़ तो गया है, अब इसको यही निपटा दो। क्यों? आतंकवादी जहां मिले वहीं समाप्त कर दो, और कहीं तुम पकड़ के लाए तो कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा? आतंकवादी जहां मिले वहीं निपटाओ। क्यों? जहां मिले वहीं निपटाओ, और ना निपटाए कहीं पकड़ के लाए तो कानून जो कहेगा उस हिसाब से सजा दी जाएगी। अब तारीख पे तारीख होगी। क्यों? देखो प्यारे, ये हमारे भारत की विडंबना है। कोई आतंकवादी मर जाए तो उसके पीछे जन सैलाब उमड़ पड़ता है। क्यों? उसकी अंतिम यात्रा में इतने लोग होते हैं, और अगर भारत का एक सैनिक मर जाए तो उसके साथ रोने वाले नहीं होते। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आज भगवान ने कहा अर्जुन इसको यही निपटा दो, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा करके आया था, इसलिए द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा। और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लेकर आए, और द्रौपदी ने जैसे ही देखा, आप माताओं जरा विचार करो, अरे जिस पुत्र को जिस माँ के सामने मार दिया गया हो, आज अपराधी सामने हो, माँ क्या निर्णय करेगी? लेकिन स्थिति क्या बनी? आज द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा को देखा तो उसके चरणों में प्रणाम। पांचों पांडवों ने ये दशा देखी, आज द्रौपदी अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। और आज जैसे अर्जुन ने कहा देवी क्या करना चाहिए, तो द्रौपदी ने क्या कहा? मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों ने तेरा गुरु। एक गुरु का बेटा है और ब्राह्मण है। मैं नहीं चाहती कि आज जो मेरी दशा है, आज तुम इसको मारने के बाद आज जो मेरी दशा है, कहीं वही दशा तुम्हारी गुरु माता की हो। ये द्रौपदी नहीं चाहती, इसलिए इसको मुचिता मुचित छोड़ दो, इसको छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ठीक कह रही है अर्जुन, इसको छोड़ दो। लेकिन देखो प्यारे, अर्जुन ने कहा क्या करें, हमने तो प्रतिज्ञा की, भीम ने कहा तुम छोड़ो चाहे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा मैं भी तो वचन दे के गया था द्रौपदी को, इसलिए मैं भी मारूंगा। लेकिन कन्हैया अब तुम बताओ क्या करें, अब मारे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? अब समस्या बड़ी हो गई। लेकिन देखो भगवान ने क्या निर्णय किया। भगवान ने कहा, उसी समय भगवान कहने लगे, बोले अर्जुन, बोले ब्रह्म बंधुर आत्यताई बधारण। ये आताताई है, इसने अत्याचार किया, इसलिए छोड़ना नहीं, लेकिन ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण कितना भी अत्याचार करे लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। अब अर्जुन ने कहा ये बात समझ में नहीं आती, तुम न्यायाधीश न्याय कर रहे हो कि आपने कहा कि आताताई ये छोड़ना नहीं चाहिए,
ब्राह्मण कैसा भी हो मारना नहीं चाहिए। मानो कि अर्जुन को जैसी ज्ञान दिया अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा अपमान करना भी भरी सभा में मारने के समान है। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल लिया और धक्का देकर भगा दिया प्यारी। और मानो और जैसी अश्वत्थामा भागा मणि उसकी छिन गई, बड़ी सभा में बेइज्जत हो गया। अश्वत्थामा ने कहा अब मैं इस कुल खानदान में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, पानी देने वाला नहीं रहेगा। और अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करके चला गया। स्थिति क्या बनी? अश्वत्थामा ने विचार किया और यहाँ पर भगवान पांडवों से विदाई लेने लगे जाने के लिए, द्वारका जाने के लिए। और वहां पर अश्वत्थामा ने देखा कि इनके कुल में अभी एक है, कौन? बोले अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में 3 महीने का गर्भ है। अगर उसका गर्भ नष्ट हो जाए तो इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। अश्वत्थामा ने मानो के ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में जो 3 महीने का बालक था, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पहुंचा, उत्तरा दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाई पाई महायोगेन देव देव जगत्पते नान्योत्तर भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा ने कहा कि रक्षा करो रक्षा करो। और जैसे ही भगवान सब समझ गए, भगवान ने अंगूठे इतना सा वेश बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, बाहर आए। और इसके बाद भगवान के चरण पकड़ के माता कुंती खड़ी हो गई। कुंती ने कहा कि प्रभु, कुंती ने जैसे ही भगवान के चरण पकड़े, भगवान ने कहा बुआ जी ये क्या कर रही हो? आप हमारी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, आपको चरण नहीं छूना चाहिए। लेकिन कुंती ने कहा मैं सब जानता हूँ, आज मैं अपने भतीजे के नहीं, आज तो मैं गोविंद के चरण पकड़ रही हूँ। क्यों? कन्हैया तुमसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा मांगो बुआ, क्या मांगना चाहती हो? याद रखना कुंती ने क्या मांगा। यहाँ कुंती ने कहा कि प्रभु आपके जितने पुत्र थे, आपके जितने भाई थे, आप देवकी के पुत्र हैं, आपने उनकी रक्षा नहीं की, लेकिन मेरे एक पुत्र पर भी आंच नहीं आने दी, आपने सदा उनकी रक्षा की है। कहने का मतलब जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई, आपने उस विपत्ति में हमारा साथ दिया। इसलिए प्रभु बोले बेपिता संतु न सश्वर तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनो यस्या अपवन भव दर्शनम। आप याद रखना प्यारे, यहाँ विपत्ति, लेकिन एक संत का भाव है, बोले बेपदा। पदा माने यहाँ ध्यान देना, बोले यहाँ माता कुंती ने क्या मांगा? बोले जे पद परस तरी रिस नारी, जे पद परस परि नारी। संत का भाव है कि यहाँ बुआ कुंती ने भगवान से वो पद मांगे। कौन से पद? जे पद परस तरी रिस नारी, जे पद परस तरी पर नारी, जे पद परस तरी पर नारी, जे पद परस तरी नारी, जे पद परस तरी भगवान ने कहा अगर बुआ जी ऐसी बात है तो आज के बाद ये गोविंद कहीं नहीं जाएगा। और कुंती बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रवेश कर गए। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर के कमरे की बिजली जल रही थी, बल्ब जल रहा था, रोशनी आ रही, रात्रि का समय है, इसका मतलब युधिष्ठिर सोई नहीं है। और भगवान जैसे ही गए युधिष्ठिर के कक्ष में रात्रि के समय, क्या बात है, आज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि प्रभु, कहा कि देखो मैंने जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाइयों को मार दिया। ये धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे, मैंने आज जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई को मारा,
लेकिन जरा विचार करना, मुझ जैसा अभागा कौन होगा। भगवान सब सुन रहे थे। भगवान ने कहा बड़ी समस्या होगी। जब युद्ध हो रहा था तब उस समय अर्जुन को मोह हो गया, तो भगवान ने गीता सुनाकर उनका मोह दूर किया। और अब युद्ध का अंत है तो अब युधिष्ठिर को मोह हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अर्जुन का मोह भगवान की वाणी के द्वारा दूर हो गया, लेकिन युधिष्ठिर का जो मोह था वो भगवान की वाणी का क्या प्रभाव नहीं पड़ा क्या? क्यों? कारण क्या था? वाणी तो वही है। भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिए वो भगवत गीता है। भगवता प्रोक्ता भगवान की वाणी है, इसलिए भगवत गीता है। और यहाँ वही ज्ञान भगवान ने युधिष्ठिर को दिया, लेकिन उनका मोह दूर नहीं हुआ। कारण इतना है क्योंकि वहां अर्जुन ने भगवान को भगवान माना और यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रहा, इसलिए वो वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? आपका किसी के प्रति भाव बदल जाए, बेटा ज्ञान देने लगे पिता को, तो पिता कहता है वाह अब आए तुम हमारे बाप हमको ज्ञान देने के लिए। अच्छा, पिता यही कहता है कि नहीं, ये हमारे बाप हैं जी ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन देखो वात्सल्य भाव है, ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी का भगवान जहां देख दे वहां प्रभाव बदल जाता है। लेकिन स्थिति क्या हुई? भगवान समझ गए इनका मोह यहाँ नहीं, इनका मोह तो भीष्म पितामह दूर करेंगे। भगवान ने कहा सब कार्य हो गए, केवल एक रह गए। कौन? बोले मैंने सबको सब कुछ दिया, लेकिन भीष्म पितामह को कुछ नहीं दिया। इसलिए भगवान चल पड़े। कहा? बोले युधिष्ठिर को ही नहीं, पांचों पांडव को साथ में ले गए। साथ में कुंती है, साथ में द्रौपदी भी है। और जैसे ही भगवान पांचों पांडव कुंती को और द्रौपदी के साथ लेकर जैसे ही गए, किसके पास? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए। पांडवों ने प्रणाम किया, दूर से भगवान ने भी प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया जरा पास में आओ। कन्हैया जैसे ही पास में आए, कन्हैया पहले पीछे खड़े हुए थे, जैसे ही सामने आ गया भीष्म पितामह ने कहा सा देव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरं यावदिदं हिनो महम् प्रसन्न हासारुणलोचनो सन्मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। भीष्म पितामह ने कहा एक आपसे वरदान चाहते हैं। क्या? बोले जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक तुम हमारे सामने खड़े रहो। भगवान का चेहरा उदास हो गया। बोले वाह, ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए पड़े हैं, अब पता नहीं कब इनकी मरने की इच्छा हो, कब हम मरे। अच्छा बताओ, मरना कोई चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता। एक घर में बूढ़ी दादी थी, उनके संग साथी सब चले गए। बहू रोज डांटती थी तुम्हारे संग साथी सब चले गए, लेकिन ये देखो 1 किलो दूध शाम को पीती है, 1 किलो दूध सुबह, लेकिन मरने का नाम नहीं है। अब बूढ़ी अम्मा भी रोज सुने बहू के ताने तो तंग आ गई, एक दो काम काज करती नहीं है। एक दिन अम्मा को क्रोध आया, घर का पूरा काम काज किया बूढ़ी अम्मा ने, और एक टोकरी में कूड़ा भरकर बैठ गई। अब भारी टोकरी हो गई तो उठे नहीं, बुढ़ापे का शरीर था। कहा कि हे भगवान, मेरे संग साथी सब चले गए, सब मर गए, और ना मालूम मेरी यमराज कब सुनेंगे, मुझे तो मौत भी नहीं आई। और जैसे ही यमराज कहा, यमराज का भ्रमण चल रहा था, यमराज जी सामने खड़े हो गए, और जैसे ही आकर खड़े हो गए देवी जी ने कहा कि कौन हो? बोली जिसको बुलाया वही हूँ। कौन हो? बोली कहा कि देवी हम यमराज हैं। अरे तुम्हें किसने बुलाया? अरे अभी अभी तो नाम किया, यमराज भी नहीं सुनते। यमराज खड़े हो गए, लेकिन बूढ़ी अम्मा की भाषा बदल गई। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि नहीं, हम तो इसलिए बुला रहे थे, एक कूड़े से बड़ी टोकरी भारी बहुत है, इसलिए थोड़ा इसको उठवा के हमारे सिर पर रखवा। कहने का मतलब मरना वो भी नहीं चाहती है, मरना कौन चाहता है? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा चिंता मत करो, आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराएंगे। भगवान ने कहा भीष्म पितामह से, आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इतना, और अब तुम्हारे सामने पांचों पांडव खड़े हैं, इसलिए इनको आप अपने जीवन के
उतार चढ़ाव थोड़े बता देते तो इनका कल्याण हो जाता। अब भीष्म पितामह ने क्या कहा है, बोले दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। जैसी सारे धर्म की व्याख्या कर रहे थे, दान धर्म राज धर्म, और जैसी राज धर्म की व्याख्या करने लगे बोले राजा का धर्म है अगर अत्याचार हो तो उसका विरोध करना चाहिए। द्रौपदी सुन रही थी, उसको हंसी आ गया। कौन से धर्म की बात करते हो? आज द्रौपदी को जैसी हंसी आई, भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी अभी नहीं बोली। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, बीच में हंसना, लेकिन हंसी का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूं। लेकिन द्रौपदी जब ना बोली, भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी अगर तुम हमारी बात का उत्तर नहीं दोगी तो आज मेरे मरते समय ये बात लगी रहेगी, इसलिए जरा हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी ने कहा मैं इस बात पर हंस रही हूं, आप राज धर्म की बात करते हो, जिस राज्यसभा में हमें निर्वस्त्र करने की ठानी हो उस समय आपका राजधर्म क्या कर रहा था? उस समय तुम्हारा मौन रहना क्या उचित था? आज द्रौपदी ने दो प्रश्न पूछे। द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह से मैंने बड़ी सभा में उस समय आपसे दो प्रश्न पूछे थे, आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आखिर में वो दो प्रश्न कौन से हैं प्यारे? द्रौपदी ने पहला प्रश्न किया था, जिस स्थिति में मुझे यहाँ भरी सभा में लाया गया क्या वो स्थिति ठीक है? और यदि हमारे पति पांचों पांडव जुआ में हार गए, अगर दास हो गए, लेकिन मैं तो आपकी कुलवधू हूँ, क्या दासों को कुलवधू का दाव पर लगाने का अधिकार था क्या? क्यों नहीं था? अरे यदि आप हार गए हो तो अब आप किसी के पति नहीं रहे, आप तो दुर्योधन के दास हो गए, और जब आप दास परंपरा में हो गए तो आपको द्रौपदी को दाव पे लगाने का कोई अधिकार नहीं था पांडवों को। आप हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह मौन रहे। अरे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया। जिस समय भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी की सारी खींची, स्थिति क्या बनी? बोले नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, नारी की सारी है कि सारी ही की नारी है। कौन समझ पाया क्या? क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे प्यारे गोविंद थे। आज द्रौपदी को हंसी आ गई प्यारे। आज भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, जिस दुर्योधन का मैंने अन्न खाया है द्रौपदी, जिस दुर्योधन का मैंने अन्न खाया उस अन्न के कारण मैं मौन बना रहा। ध्यान देना प्यारे, अगर अन्न की बात करते हो, अगर हम त्रेता की बात करें, अरे अन्न की बात तो छोड़ो, गीदे अदम खगयाम से भोगी और गति दीनी जो जांचत जोगी। गीद है, गीद राज जटायु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गीद अदम खगे आमिष होगी, लेकिन इसके बाद भी गीद राज जटायु को वो गति दी गई जो अच्छे अच्छे मुनियों को नहीं मिली। क्यों? कारण क्या है? अगर अन्न की बात कर रहे इसलिए मुझे ये बात सुनाना पड़ रहा है। जरा ध्यान देना प्यारे, वही विपत्ति जानकी के ऊपर आई, लेकिन हमारी गीद राज जटायु मौन नहीं रही। क्यों? जिस समय हमारी माता जानकी का हरण हुआ, जानकी ने आज नाद किया, हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग वीर रघुराया, अपराध विसारे होनाया, अपराध विसारे। जानकी का जिस समय हरण होगा प्यारे, लोगों ने कहा जानकी माँ से बहुत अच्छा किया आपने जो अपनी कमी स्वीकार कर। कमी क्या है? बोले कई अपराध विसारे उदाया,
हमसे जीवन में कोई अपराध हो गया, इसलिए तो हमारे पति कौन है? हाँ, जग एक वीर रघुराया, पूरे जग में एक ही वीर है, और जिस वीर को मैंने पति रूप में पा लिया, मेरा हरण हो गया। इसका मतलब कहीं अपराध विसार उदाया, इसका मतलब मुझसे कोई जीवन में अपराध हुआ। लोगों ने कहा अपराध तो है, जानकी का अपराध है। क्या अपराध है प्यारे? जानकी का क्या अपराध है? लोगों ने कहा अगर जानकी रेखा के बाहर ना होती तो सीता का हरण नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना माताओं, अगर सीता रेखा के बाहर ना होती, अगर सीता रेखा के बाहर ना जाती तो सीता का हरण नहीं होता, तो रावण का मरण भी नहीं होता। इसलिए रावण का मरण के कारण सीता का हरण भी जरूरी है। इतना ही नहीं, सीता रेखा से बाहर जाना नहीं चाहती। कौन सी रेखा है? रामानुज लघु रेख के चाई, सोनई नाग्यो अस मनसाई। लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई एक रेखा थी, और जिस समय रावण अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी रावण आया, तो जिस समय सीता बाहर जाने लगी, रेखा ने कहा ठहरो, तुम बाहर नहीं जाओगे। सीता ने कहा रेखा से खामोश हो जा। क्यों? खबरदार मुझे रोकने का प्रयास किया। रेखा ने कहा कि सीता, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए पड़ी हूं और आज तुम मुझे डांट रही हो। सीता ने कहा कि रेखा जरा याद करो, मैं किस कुल की कुलवधू हूं, जहां पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, हरिश्चंद्र स्वयं बर्बाद हो गए, लेकिन देने से इनकार नहीं किया। और आज रघुकुल की कुलवधू, और आज देने से इनकार कर दे। एक बात याद रखना प्यारे, हमारी मां जानकी रेखा के बाहर नहीं आई। क्यों? जब तक बाहर नहीं आई माता जानकी, जब तक रावण ने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, और जैसे ही रावण ने कहा मात्र भिक्षाम देहि, मां कहा, जानकी को रेखा के बाहर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण ने अब मुझे मां कहा है। और एक बात याद रखना प्यारी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए आज सीता को बाहर आना पड़ा। आज सीता ने कहा कि रेखा, अगर आज मैं रेखा के बाहर नहीं जाऊंगी, भारतीय सनातन धर्म की नारी को कौन मां कहेगा? अरे भारत को कौन मां कहेगा? भारत से मां शब्द कलंकित हो जाएगा। इसलिए मां शब्द की लाज रखने के लिए सीता रेखा से बाहर गई। इतना ही नहीं प्यारे, एक बात और ध्यान से सुनना माताओं, तुम्हारे पक्ष की बात है। जिस समय सीता का हरण हुआ, सीता ने कहा कि रेखा, अगर आज मैं रेखा के अंदर रहूंगी तो हमारी नारी जाति सुरक्षित नहीं रहेगी। रेखा ने कहा तुम्हारे हरण से क्या नारी जाति सुरक्षित हो पाएगी क्या? सीता ने कहा आज मैं सीता हरण से अपनी समस्त भारतीय सनातन धर्म की नारी को एक शिक्षा देना चाहती हूँ। अच्छा, कौन सी शिक्षा है? सीता ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म की नारी सदा याद रखना, हमारे आगे एक रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और तुम्हारे आगे भी एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। और मानो कि माता जानकी कहना चाहती है, भारतीय सनातन धर्म की नारी अगर मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा उसका हरण हो जाएगा। इसलिए माताओं, पूरे जीवन मर्यादा की रेखा में रहना तो तुम हरण से बची रहोगी। अगर मर्यादा की रेखा को लांघ गई तो तुम्हें हरण से कोई नहीं रोक सकता। ईमानदारी से बताओ, अब हमारी मां जानकी का अपराध क्या है? हाँ, जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर जगराया, बिसारी
सारे उड़ाया। आरती हरन शरण सुखदायक, आरती हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दीन नायक, रघुकुल सरोज दीन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, हाँ लक्ष्मण तुम्हें नहीं दोषा, तो फल पायो कीन्हे रोषा, तो फल पायो कीन्हे रोषा। जानकी ने प्यारे हाँ जग एक वीर रघुराया कई अपराध विसारे उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो की निहुरोसा। तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने ही तुम्हें भेजा। लेकिन जरा देखो जानकी ने किसी पर दोष नहीं दिया प्यारे, अपने आप को दोषी मान लिया। और जीवन में जो अपने आप को दोषी माने वही भगवान की भक्ति है। और संसार का जीव कौन है? बोले कालय कर्मय ईश्वरय, अरे मिथ्या दोष लगाए। जो भगवान को दोषी माने, जो भगवान पर दोष लगाए, जो समय का दोष दे, समझ लेना वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो केवल संसार का जीव है। भगवान की भक्ति कौन है? हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, और सो फल पायो की निहुरोसा। और आज विविध विलाप करत वैदेही, आज जानकी ने जैसे विलाप किया प्यारे, जानकी का आत्मनाद सुनने के बाद भारत का ना तो कोई ज्ञानी काम आया, ना भारत के कोई सिद्ध काम आया। अरे भारत का कोई काम आया तो भारत का गिद्ध दौड़ गया प्यारे। और क्या कहा? बोले सीते पुत्री। जानकी से आज बेटी का संबंध बना लिया किसने? बोले गीधराज जटायु ने। जबकि जानकी कौन है? गीधराज जटायु दशरथ के मित्र है, और दशरथ की यदि बहू है तो बहू का मित्र का संबंध भी वही होगा जो दशरथ का है। लेकिन देखो क्या कहा? धन्य जटायु समय को नाई। भीष्म पितामह के लिए कहीं धन्य नहीं लिखा, ध्यान देना। और यहाँ जटायु के लिए धन्य जटायु सम को का मतलब ना तो दशरथ है ना जनक जी है। क्यों? यही तो मतलब हुआ। बोले धन्य जटायु सम को नाई। जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। कारण है, अरे जनक को बेटी रूप में जानकी मिली, और आज दशरथ को बहू रूप में मिली। अंत में क्या हुआ? अगर सीता के कोई काम आया विपत्ति में, अरे नारी की विपत्ति में अगर जो काम आ जाए प्यारे, आज भगवान कहते हैं वो कोई भी हो, वो हमारी नजर में तो धन्य ही हुआ करता है। इसलिए धन्य जटायु समय को होना। और आज सीते पुत्र करस जन त्रासा। बूढ़ा था, अरे भीष्म पितामह भी वृद्ध है, लेकिन देखो गीधराज जटायु भी बूढ़े हैं। और जिस समय गीधराज जटायु ने कहा कि पंखो मुझे उड़ा कर ले चलो, पंखो ने कहा कि अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मैंने जीवन भर तुम्हें उड़ाया, जब तुम्हें भूख लगती थी तो मैं तुम्हें उचित भोजन तक ले जाता था, जब तुम्हें प्यास लगती थी तो मैं तुम्हें उड़ाकर सरोवर के किनारे ले जाता था। लेकिन जिस समय गीधराज जटायु ने कहा यदि मुझे भूख लगती थी तो तुम भोजन तक ले गए, यदि मुझे प्यास लगी तो तुम सरोवर तक ले गए। गीधराज जटायु ने पंखों से कहा कि पंखो तुमने जिस समय मेरा साथ दिया है उस समय तुम्हारा स्वार्थ था। अगर मैं भोजन करता था मुझे संतुष्टि मिलती थी तो तुम्हें फुर्ती मिलती थी। इसलिए गीधराज जटायु ने कहा कि पंखो तुमने जीवन भर हमारा साथ स्वार्थ में दिया है, लेकिन आज स्वार्थ में नहीं, आज तो परमार्थ में साथ देना है। और जैसे गीधराज जटायु ने कहा पंखे उठकर खड़े हो गए। बोले चलो कहाँ चलना है? पंखे जैसे ही उठकर खड़े हो गए,
चलो कहाँ चलना है। और ईमानदारी से बताओ, गिरिराज जटायु बूढ़ा है, उड़ने में सामर्थ्य है। अरे सामर्थ्यवान तो भीष्म पितामही भी है, लेकिन इसके बाद भी सामर्थ्यता वहां नहीं है। राजधर्म क्या कहता है? आज राजधर्म का उपदेश करते करते द्रौपदी हंस। राजधर्म यही कहता है, एक अबला का जिस समय निर्वस्त्र किया जा रहा, आप अपनी आंखों को नीचे तो कर लिया, लेकिन आप उस अन्याय को रोक नहीं सके। लेकिन एक बात याद रखना, आज भीष्म पितामह ने कहा कि देवी, आज जो अन्याय को यदि अपनी आंखों के सामने देखता रहे, तो जो अन्याय करने वाला है वो अन्याय करने वाले से भी बड़ा महापापी हुआ करता है। इसलिए देखो, आज दुर्योधन का तो केवल जंगा टूटा है, लेकिन मेरे रोम रोम में बाण लगा है। कारण केवल इतना है, मैंने अन्याय होते हुए देखा। आज द्रौपदी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, और आज दुर्योधन का अन्न खाया, आज मेरे रोम से दुर्योधन के अन्न से बना हुआ जो रक्त था वो पूरा बाहर निकल गया है। इसलिए जब अन्न खाया जिससे रक्त बना, आज रक्त बाहर हो गया। अब मैं ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। क्या? राजधर दान धर्म, राजधर्म मोक्ष धर्मान विवागिसा। आज मानो के जैसी उपदेश दिया, यहाँ पर युधिष्ठिर का मोह समाप्त हुआ प्यारे। और वहां पर भीष्म पितामह ने कहा, हम भी आपको प्रतीक्षा नहीं कराएंगे। और भगवान से कहा, एक काम और करो। बोले क्या? बोले जो हमारी मति है, आप उसको अपनी श्रीमती बना लें। क्यों? हमारी जो मति है उसको आप श्रीमती बना लें। भगवान ने कहा, अगर श्रीमती ना बनावे तो काम नहीं चलेगा क्या? अभी बहुत श्रीमती जी हैं, 16,108 हैं, और तुम फिर श्रीमती की बात करने लगे हो। और जैसे ही भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह से अगर ना बनाए तो, बोले तो काम नहीं चलेगा। बोले क्यों नहीं चलेगा? बोले इसलिए नहीं चलेगा, आप हमारी मति को बनाओ श्रीमती, और जब हमारी मति आपकी बन जाए श्रीमती और हमारी हो जाए गति। क्यों? गति तो जभी होगी जब हम अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। इसलिए प्यारे, भीष्म की कथा आपको यही उपदेश देती है, अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो तुम्हारी गति अपने आप हो जाएगी। और यहाँ पर आज भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, अब हमारी मति में कोई तृष्णा नहीं है, कोई विकार नहीं है। क्या है? इति मति विकल्पिता वितृष्णा भगवती स्वातत्व पुंग में विभूनि स्वसुख मुपगति क्वचित् दुर्हतो प्रकृति मुपीयस यद भव प्रवाह। यहाँ पर प्यारे भीष्म पितामह बैकुंठ धाम को चले गए, भगवान पांडवों को लेकर वापस आए। और यहाँ पर प्यारे भगवान अब विदा मांगकर